हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दस्तक कंपटीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। नंबर सिस्टम और एलसीएम को मिलाकर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आज उसकी दूसरी क्लास है। आज का पहला क्वेश्चन है 48, 88 और एक अन्य संख्या यक्स का लासा 4752 है। तो यक्स का मान क्या होगा? यक्स का मान क्या होगा? विकल्प है आपका 202, 307, 216, 123। 48, 88 और एक अन्य संख्या यक्स का लासा है 4752। 48 की बात करें, तीन संख्याएं हैं 48, 88 और यक्स। 48 की बात करें तो 48 16 तियां 48 होता। 88 की बात करें 11 गुणे 8। ये संख्या जो 4752 है, इसको अगर देखें 5 2 7 7 7 14 4 18, ये 9 का गुणज है। तो 48 आपका 16 तियां यानी ये 3 का गुणज है, और 2 का गुणज है, या 4 का गुणज है, 11 का गुणज है, ये भी 8 का गुणज है। यक्स, अब इसमें अगर 9 कहीं नहीं दिख रहा है और ये लासा 9 का गुणज है, इसका मतलब यक्स जो तीसरी संख्या होगी वो 9 का गुणज होगी। अगर ये 9 का गुणज है तीसरी संख्या, तो हम देख लेते हैं इस विकल्प में कौन सी ऐसी संख्या जो 9 से विभाजित है। तो आप देखेंगे 2 2 4 7 3 10, ये भी नहीं 9 से कटेगा। 3 2 5 1 6, 6 1 7 2 9, ये 9 से कट रहा है। इसका मतलब यक्स का मान क्या होगा? 216 के। दूसरा क्वेश्चन है 0.7, 0.35, 1.05 का मासा ज्ञात करें। मासा ज्ञात करें। विकल्प है आपका 0.7, 0.35, 1.05, 0.07 के। कह रहा है 0.7, 0.35, 1.05 का मासा का। जब भी दशमलव का मासा निकालना हो तो उसको भिन्न में चेंज कर। 0.7 इसको कहिए 7 बटे दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक। जब दो जगह दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम बटे 100 कर देते हैं। तो इसको अगर बटे 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 70। 35 बटे 100 और ये हो जाएगा 105 बटे 100। ये भिन्न में चेंज हो गया। भिन्नों का लासा और मासा क्या होगा? अगर इसका हम मासा निकाल रहे हैं तो अंशों का मासा होगा और हरों का लासा। तो 70, 35 और 105 का जो मासा होगा कितना होगा? 35। और 100 100 100 का लासा होगा कितना? 100। 35 बटे 100, इसका मतलब 0.35।
तीसरा क्वेश्चन है, जीरो दशमलव 124 और 1.0204 के गुणनफल में दशमलव के बाद कितने दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, कितने अंक होंगे। विकल्प है आपका 8, 6, 7, 5। 0.124 1.0204 के गुणनफल में दशमलव के बाद कितने अंक होंगे। तो इसके गुणनफल दशमलव के बाद यहां 3 अंक है और दशमलव के बाद यहां 6 अंक है, 4 अंक है, दशमलव के बाद यहां 4 अंक। जब इसका गुणा करेंगे, जैसे हम कहें 0.25 और गुणा कर रहे हैं 0.5, तो ये जाएगा 125। अब दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव लगेगा, दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, 3। यानी दशमलव का 1, ये दशमलव का 2 मिलाकर दशमलव के बाद कितना अंक हुआ, 3। तो इसी तरह दशमलव के बाद 3 है और दशमलव के बाद 4 है, यानी दशमलव के बाद कितना अंक होगा, 7 अंक होगा। चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 5/6 उसी संख्या से 10 कम है, 10 कम है, तो संख्या का 7/5 है। विकल्प है आपका 72, 96, 84, 60। कह रहा है यदि किसी संख्या का 5/6, मान लीजिए कोई संख्या x, उसका 5/6 उसी संख्या से 10 कम, 6 का इधर गुणा करें, ये हो गया 5x, 6x माइनस 60 के, 6x को इधर लाएंगे 5x में घट जाएगा, तो माइनस x बराबर माइनस 60 के, माइनस माइनस कैंसिल, x का मान कितना आ गया, 60। करा उस संख्या का यानी 60 का 7/5, 5 12, 12 सते 84, सी का मान होगा 84 के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 5वां नंबर। यदि 7 अंकों की संख्या
4 2 9 7 1 के 2 44 से विभाज्य है तो k का मान होगा। विकल्प है आपका 4 7 5 6 कह रहा ये संख्या 7 अंकों की है, 44 से विभाज्य है। 44 से विभाज्य का मतलब 11 गुणे 4, यानी जो संख्या 11 और 4 से विभाज्य होगी वो 44 से विभाजित। इसमें 4 का भी रूल लगेगा, 11 का। अगर हम 4 का रूल लगाते हैं तो के 4 का ये रूल है, किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित है, संख्या 4 से विभाजित, तो के का मान यहां अगर न्यूनतम सोचे तो 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो 1 और 3 है नहीं, तो यानी ये 2 विकल्प बाहर है। अब 2 ही विकल्प बचे, 7 रखेंगे तब भी 4 से विभाजित, 5 रखेंगे तब भी विभाजित। अब दोनों में से एक विकल्प हटाना है, जिसका मतलब हम 11 का रूल लगाएंगे। 11 का रूल के लिए हम पेयर बना लेंगे, इसका पेयर नहीं है 0 बढ़ा लेंगे। चाहे इधर से घटाइए चाहे उधर से घटाइए, और अगर घटाना है तो सबको एक ही तरफ से घटाएंगे, चाहे इधर से चाहे उधर से। तो हम इधर से घटाते हैं, तो ये हो जाएगा k माइनस 2, 7 में से 1 गया 6, 2 में से 9 गया -7 के, 0 में से 4 गया -4। सबको जोड़ लेते हैं, 7 2 9 9 4 13, 13 में से 7 गया, ये सॉरी 7 2 9 9 4 13 13 13 -13 और +6 यानी -7 के। 11 का ये रूल कहता है कि अंतिम परिणाम या 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए। तो यहां आ गया k -7, k का क्या मान रख दें कि ये परिणाम 0 आए, तो आप कहेंगे क्या 7। इसका मतलब k का मान होगा 7। छठा क्वेश्चन है, दो पर 2 पावर 100 इसके इकाई का अंक। विकल्प है 2 4 6 8 के। 2 पर पावर 2 और उस पर पावर 100 इकाई के अंक। हमने इकाई के अंक का रूल बताया, 0 1 5 6 तुरंत रिपीट करता है, यानी वो इकाई के स्थान पर होंगे तो पावर कितना भी होगा चेंज नहीं होना। 4 9 का 1 1 की गैपिंग पे सम और विषम का कॉन्सेप्ट बताया। 2 3 7 के 8 के लिए घात को 4 से भाग। 2 पर 200 यानी 2 का 100 बार गुणा है, डट 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 100 बार। और इसको अगर 4 से भाग दे देंगे तो ये पूरी तरह विभाजित होगा, यानी शेषफल 0। अगर घात 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, शेषफल 0 दे जाए, तो हम इकाई के अंक को 4 बार गुणा करेंगे। 2 पर 4, 2 को 4 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। इकाई का अंक कितना होगा 6 के। सातवां क्वेश्चन है, 84 के अभाज्य गुणन खंडों की संख्या
84 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का योग कितना होगा? 84 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का योग। विकल्प है, अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछ रहा है। विकल्प है 14, 18, 15, 12। 84 का मतलब होता है 12 गुणे 7। 12 का मतलब होता है 4 गुणे 3 गुणे 7। 4 का मतलब 2 पर 2, 3 पर 1, 7 पर 1। अभाज्य गुणनखंड में टूट गया। 2 कितनी बार है? 2। 3 कितनी बार है? 1। और 7 कितनी बार है? 1। तो टोटल आपसे पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का योग। अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? तो दो बार है, यानी 2 है अभाज्य गुणनखंड। एक अभाज्य गुणनखंड है क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछा। 3 और 1 अभाज्य गुणनखंड है 7। तो संख्या नहीं पूछ रहा, अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछ रहा है। तो 2 एक अभाज्य गुणनखंड है, एक 3 है और एक 7। 7 3 10, 10 2 12। विकल्प है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 8वां नंबर, जब 3 पर 939 को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा? विकल्प है आपका 2, 3, 5, 0। 3 पर पावर 939, इसको 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? क्या करते? रूल है 8 से एक कम या 8 से एक अधिक। तो 8 से एक अधिक अगर इसको 9 बना दें तो शेषफल निकालना आसान हो, क्योंकि रूल है a पर पावर x उससे एक अधिक से भाग दिया जाए या a पर पावर x उससे एक कम से भाग दिया जाए। तो a पर पावर x उससे एक कम से भाग दिया जाए, x कोई भी मान हो x का, शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। a पर पावर x उससे अधिक से भाग दिया जाए, x डिपेंड करेगा कि ये सम है तो शेषफल 1 आएगा, विषम है तो शेषफल a आएगा। तो इस 8 से ये यहां पर 9 बन जाएगा। कैसे? इसको हम कह सकते हैं 3 का वर्ग, 3 का पावर 1 अलग ले लेंगे तो ये 938 हो जाएगा। जब 938 हो जाएगा तो ये 938, यानी 3 पर 938 और 3 पर 1 939। अब 2 अंदर ले लिया, यानी 2 से भाग दे दिया, तो 2 चौक 8, 2 छक 12, दोनों 8। अब 8 से भाग दे देंगे तो ये 3 का वर्ग हो गया 9। यहां देखिए 9 और उससे एक कम, 9 उससे एक कम, शेषफल यहां कितना आएगा? 1। और यहां 3 है, 1 गुणे 3, 3 एक कम 3, शेषफल होगा आपका 3। नौवां क्वेश्चन है, यदि 7 अंकों की संख्या संख्या 5,
6 3 3 9 ए 8 है। यदि 7 अंकों की संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है, 6 से पूर्णतः विभाज्य है, तो ए का मान होगा विकल्प है आपका 1 3 2 5। ये 7 अंकों की संख्या है, 6 से विभाज्य है। अब 6 का मतलब होता है 2 गुणे 3, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वो 6 से विभाजित, और 2 का रूल है अंतिम अंक, तो अंतिम अंक 8 है, इसका मतलब 2 से विभाजित है, तो रूल लगाएंगे किसका? 3। 3 का ये रूल है, अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो संख्या 3 से कटेगी। हम क्या करते हैं, जो 3 से कटता है उसको पहले ही हटा देते, ठीक है। 3 3 6 9, अब बचा कितना? 8 5 13 और 13 प्लस ए का क्या न्यूनतम मान रख दें कि वो 3 से कट जाए, तो 13 2 15, 13 2 15, 3 से कटता है, इसका मतलब संख्या भी 3 से कटेगी, तो ए का मान क्या होगा? 2 के। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दसवां क्वेश्चन, दो संख्याओं का मासा 12 लासा 840 है। यदि उनमें से एक संख्या चौरासी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। विकल्प है आपका 168, 368, 120, 480 के। कह दो संख्याओं का मासा 12 है, लासा 840 है, यदि उनमें से एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? आप जानते हैं कि मासा और लासा दिया हो, दो संख्याएं दिया हो, तो उसका फार्मूला है मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो मासा भी दिया आपका कितना? 12, लासा भी दिया कितना? 840, एक संख्या दिया है कितना? 84, दूसरी संख्या निकालना। 84 दहा में 840, 12 दहा में 120।